नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये आप में से ही एक दर्शक की जन्म कुंडली है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिएगा आप लोग। 14 अक्टूबर 1970, 14 अक्टूबर 1970। समय अगर कहा जाए दोपहर में 2:48। जन्म स्थान की बात करें तो न्यूयॉर्क, यूएसए का इनका जन्म है। क्या कहती इनकी कुंडली, कैसे कुंडली को देखा जाता है, किस तरीके से काम दाम धन पैसा शरीर स्वास्थ्य या अन्य चीज़ों को कैसे फलित किया जाता है, एक एक करके विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले इनके प्रश्नों पे आ जाते हैं और प्रश्न के आधार पे ही सब तो पूछ रखा है, उसी में आप लोग भी पूरी तरीके से समझ जाएंगे। इन्होंने लिखा है मेरी आयु 53 साल है, आने वाले 3-4 साल कैसे रहेंगे। और उससे पहले इन्होंने लिखा है मेरी कुंडली के कैसी है, उस पर ग्रह नक्षत्र कैसे हैं उस पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले मकर लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी अगर कहा जाए शनि है। शनि अगर कहा जाए चतुर्थ में है। नीच का शनि कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में। कृत्तिका नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा और सूर्य अगर कहें अष्टम के स्वामी हो के भाग्य भाव में। कहते नहीं है कि एक मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं ये शनि इनका दिमाग है। देखिए एक चीज समझिए, लगन का मालिक जो है वो व्यक्ति का दिमाग होता है। दिमाग कहाँ बैठा है जन्म कुंडली में अलग विषय है। और लगन अगर कहा जाए तो व्यक्ति का शरीर होता है। और नवमांश अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की आत्मा होती है, अंदर ही अंदर। अगर इनका शनि चतुर्थ भाव में नीच का बैठा है, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, ऐसे में कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति के कारण व्यक्ति को गाड़ी घोड़ा घर इत्यादि चीजों का सुख मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करेगा हुआ टूटा हुआ, अंदर से महसूस करेगा सब कुछ है मेरे पास लेकिन वो सुख नहीं है मेरे पास। एक बात। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पे पड़ रही है और शनि अगर कहा जाए केंद्र में है, नीच का है। मन कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की आस्था में कहीं ना कहीं रमेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। द्वितीय भाव में राहु बैठा है घनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में। घनिष्ठा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र है और चौथा चरण अगर कहा जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि ये रहस्यवादी व्यक्ति को बनाता है। लेकिन जिस राशि में है कुंभ राशि में, जिसका अधिपति अगर कहा जाए नीच का है, ऐसे में रहस्यवादी होना अच्छी चीज है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब तक व्यक्ति की प्लान, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, कोई काम शुरू करने का या कोई भी योजना, शनि के नक्षत्र में होने के कारण अगर कहा जाए, राहु अगर कहा जाए वाणी है आपकी, जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक मत बोलिए, विशेष सावधानी। और जब हो जाए उसके बाद लोगों को बताइए। कोशिश ये करिए अपने अंदर रखने की। तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा है रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में। देखिए एक चीज और समझिए, राहु 9 पंचम की योग बन रहा है देवगुरु बृहस्पति के साथ। इसको हम लोग चांडाल योग भी कहते हैं, चाहे वो साथ में बैठे चाहे दृष्टि संबंध बने। लेकिन यहां पर यह जरूर मैं कहूंगा, एक केंद्र में एक धन के भाव में आपस में संबंध बनना व्यक्ति को धनी बनाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर यह संबंध केंद्र और त्रिकोण का बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए बेहद लाभप्रद है। चंद्रमा अगर कहा जाए तृतीय भाव में बैठा है रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में। रेवती नक्षत्र अगर कहा जाए बुध का नक्षत्र है और चंद्रमा जब भी बुध के नक्षत्र में बैठता है, ऐसे लोग कहते नहीं कि मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे होती है। कहते नहीं है कि जो है पूरा दिन जो है कहीं ना कहीं मुस्कुराते रहेंगे और रात में जो है तकिया पे सर रख के सोएंगे तो तकिया गीला हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक उदाहरण दे रहा हूं कि बाहर से लोगों को बड़ा महसूस करेंगे, बड़ा अच्छा फील करेंगे, अच्छे होते भी हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ऐसे लोग टूटे हुए होते हैं। अंदर से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कहते नहीं है कि सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। शनि मैंने आपको बताया। केतु, केतु अगर कहा जाए रहस्य है। केतु अगर कहा जाए अष्टम में है, ऐसे में कहा जाएगा बीमारियां आएंगी जाएंगी, कई ऐसी बीमारियां होंगी जिसका पता नहीं चल पाएगा है क्या। ठीक है, एक बात। मंगल बुध सूर्य और बुध, बुध अगर कहा जाए अपनी ही राशि का, व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहा है। 18 डिग्री 45 कला पे हस्ता चंद्रमा का नक्षत्र है और कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर कहा जाए तो रेवती नक्षत्र में है।
ये कहीं ना कहीं अपने आप में संयोग है। चंद्रमा जिन ग्रहों पे दृष्टि डालता है उन ग्रहों को बल देता है। क्यों बल देता है ये भी समझ लीजिए। चंद्रमा क्या है? मन है, और मन के आधार पे हमारा जीवन चलता है। मन अगर कहा जाए सूर्य पे, मन अगर कहा जाए मंगल पे, मन अगर कहा जाए बुध पे, ऐसे में कहा जाएगा इस चंद्रमा के कारण इन 3 ग्रहों को बल मिल रहा है। व्यक्ति का काम कोई भी नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, उसका काम चल पड़ेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपने आप में राजयोग। गुरु अगर कहा जाए स्वाति नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र कहलाएगा, यह भी चौथे चरण में। फिर से मैं कहूंगा, जब तक आपका काम हो ना जाए तब तक गाने की जरूरत नहीं है, जब हो जाए तो उन लोगों को बताने की जरूरत है। शुक्र अगर कहा जाए अद्भुत राजयोग। देखिए राजयोग ये भी है, बहुत बड़ा राजयोग है। चंद्रमा भाग्य को देख रहा, भाग्य में बैठे 3 ग्रह अपनी ही राशि का बुध सूर्य के साथ और मंगल। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करता हूँ कि ये राजयोग वो राजयोग, मैं ग्रहों पे फोकस करता हूँ। और जिस दिन आपने ग्रहों पे फोकस करना शुरू कर दिया उस दिन आप जो है कहीं ना कहीं ज्योतिष समझ जाएंगे। और अभी इसको रट लीजिए आप, बुद्धादि योग, बुद्धादि योग, बुद्धादि योग नहीं, बुद्धादि योग है, उसका क्या परिणाम है, उसके कौन से भाव का स्वामी है ये, उनका क्या, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के किस चरण में है, नवमांश में किस में, कई चीजें प्रिडिक्ट देखने के बाद ही प्रिडिक्ट करिए। केवल राजयोग देख के फलित मत करिए। हजारों राजयोग हैं, हजारों राजयोग हैं, और दुर्योग भी कहा जाए हजारों हैं। कोई ऐसी जन्म कुंडली नहीं है जिसमें 10, 20, 50 राजयोग ना हो। हाँ कुछ राजयोग होते हैं जो फलित हैं, बाकी तो वही नाम के राजयोग हैं। शुक्र अगर कहा जाए अपने आप में अद्भुत राजयोग। अब इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, मेरी आयु 53 साल है, आने वाले 3-4 साल कैसे होंगे? अब समझिए, आने वाले 3 से 4 साल मंगल की महादशा इस समय पे चल रही है। 2025 से राहु की महादशा इनकी स्टार्ट होगी, और राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 2043 तक रहेगा। उसके बाद गुरु की दशा। अब इनकी बात करते हैं इस समय आने वाले 2-3 साल। देखिए मंगल की दशा है, मंगल की महादशा है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य का अंतर और चंद्रमा का अंतर कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए एक सामान्य होगा। सामान्य क्यों होगा? मंगल अगर कहा जाए आपकी जन्म कुंडली में लाभ है, मंगल अगर कहा जाए आपकी जन्म कुंडली में सुख है, लाभ और सुख के मालिक होकर मंगल भाग्य में बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को भाग्य का सहारा तो मिलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित बदलाव, मतलब हो गया स्थान का परिवर्तन करना व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। शनि महाराज अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि ये हुई, चंद्रमा से अगर कहा जाए 7.5 शुरू हुई है, और राशि का अधिपति शनि खुद है। इस राशि में गोचर के कारण शनि अपने आप को देखेंगे, तो आपको ये नीच का शनि समझा रहा है कि आप जहां रह रहे हैं वहीं रहिए, अपने देश या अपने जगह का परिवर्तन मत करिए। जगह का परिवर्तन इन द सेंस हो गया, कोई लंबी यात्रा मत करिए। लंबी यात्रा में मंगल बैठे हैं, लंबी यात्रा से परहेज करिए। बाकी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ये मैटर नहीं करता है। एक बात। दूसरी चीज, काम की अगर मैं बात करूं तो मंगल में सूर्य, सामान्यता व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य में है, एक बात। दूसरी चीज, इसके बाद चंद्रमा की दशा रहेगी, वो भी सामान्यता चलती रहेगी। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में सप्तम का स्वामी होके तृतीय में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं करवट बदलेगा स्थान के परिवर्तन को लेके, लेकिन स्थान का परिवर्तन अगर कहा जाए करना आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा। जैसा आपका मन जो है कहीं ना कुछ ऐसा चल रहा होगा कि मैं ये स्थान परिवर्तन करूं, मैं उस स्थान पर परिवर्तन करूं, वो आपके लिए उचित नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कैरियर में सबसे अच्छा समय। देखिए अभी राहु में राहु लगेगा। राहु में राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन, देखिए ऐसे समझिए, राहु की महादशा और राहु में राहु का अंतर, मतलब ये पूरा चार्ट ऐसे घूमा और घूम के जो है दोबारा से यहीं पर आ गया। अब मान लीजिए राहु में सूर्य का अंतर दशा होती तो ऐसे चार्ट घूमता और यहां आके रुक जाता, तो ये कहा जाता है यहां का फल और यहां का फल दोनों देगा। राहु में राहु का अंतर पूरा चार्ट घूमा और उसके बाद फिर से द्वितीय भाव में आ गया, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन से संबंधित चीजों में व्यय कराएगा, खर्च कराएगा। लेकिन वहीं पे राहु जिस नक्षत्र में है उसका अधिपति अगर कहा जाए मंगल है, और मंगल अगर कहें
भाग्य भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति से राहु दृष्ट है, धन की आवक चलती रहेगी, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। लेकिन इस पीरियड में आपको अपने नियम, आपको अपने जो है किसी भी प्रकार का कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। और खासकर अगर कहा जाए कोई प्रॉपर्टी या स्थान के परिवर्तन से संबंधित, ठीक है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिसका आपको लाभ ना मिले, या किसी ऐसे वाद विवाद में या बयाना आपने दिया और वो बड़ा खींच रहे हैं, बहुत सोच समझ के ही चलिएगा। इसके बाद लगेगा राहु में गुरु, ठीक है। राहु में गुरु अगर कहा जाए आपके लिए लाभकारी है। राहु में गुरु अगर कहा जाए 28 से लेकर 30 तक रहेगा, 28 से 30 तक का वो समय शनि का गोचर इस जगह पे होगा, शनि का गोचर उस समय पे इस जगह पे होगा 27 तक का। उसके बाद कुछ पीरियड आपका जो है वृषभ माफ करिए 27.5 तक यहाँ गोचर है, ये 28-29 इस जगह पे गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा से द्वितीय में गोचर, कर्म को देखना मतलब कर्म में गुरु का होना और लगन को देखना, और शनि के ऊपर शनि का गोचर। अब यहां पर शनि के ऊपर शनि का गोचर मतलब जो भी आपके घर परिवार में माता पिता या भाई बहन, उनको कष्ट देगा, मोटा मोटा आप समझ लीजिए। लेकिन आपके काम से संबंधित चीजों के लिए साल 2027 में जुलाई से लेकर साल 2028, साल 2029, साल 2030 एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा, ऐसा एक प्लेटफॉर्म देगा जिसको आप आने वाले समय में तेजी से बढ़ाएंगे। उसका कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, राहु और गुरु का आपस में संबंध बनना, ठीक है, एक दूसरे पे दृष्टि संबंध बनना, शनि का गोचर यहां होना। ऐसे में कहा जाएगा कि अचानक से गुरु पे दृष्टि पड़ने के कारण, राहु की महादशा होने के कारण व्यक्ति का अचानक से तेजी से कहीं ना कहीं कार्यों में बढ़त मिलेगी। जिस नक्षत्र जिस चरण में है भाग्य का सहारा भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं राहु अगर कहा जाए, गुरु अगर कहा जाए राहु के नक्षत्र में है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो सोच रहा था उससे कई गुना तेजी से व्यक्ति भागेगा। मतलब एक कहते नहीं कि आपने पूछा कौन से साल आपके लिए बेस्ट होगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये साल बेस्ट होगा, उसके बाद पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरा जन्म स्थान जो है यूएसए का है, ठीक है, मैं भारत में रहना चाहता हूं। अब यहां पर देश बदली की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, स्टेट नहीं देश। देश की बात करें, जहां पर भी आपका बर्थ हुआ उसका स्वामी अगर कहा जाए तो मंगल है, ठीक है। एक बात, मंगल भाग्य में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जहां पर पैदा हुआ उसी देश में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज, शनि अगर कहा जाए नीच का है, शनि अगर कहा जाए आपका दिमाग है और मंगल से दृष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का गलत निर्णय होगा कि जगह का इंडिया में आके काम करना, वो गलत निर्णय होगा। मंगल ये इशारा देता है। शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इन सब चीजों में कॉपरेट नहीं कर पा रहा है, लगन का मालिक होके भी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि देखिए, गुरु की दृष्टि पड़, कोई भी ग्रह हो, किसी भी ग्रह पे गुरु की दृष्टि पड़े तो अगर वो नीच का भी है तो उसके नीच भंग या फिर उसके नीचता में कमी आती है। और नवमांश में आपका शनि अगर कहा जाए तो धनु राशि में है, धनु राशि भी अगर कहें तो गुरु की ही राशि है। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप जिस देश में पैदा हुए हों उसी देश में रह के काम करिए। शनि अगर कहा जाए तो एक आपके दिमाग में डालेगा कि मैं भारत आ जाऊं, लेकिन मंगल के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ पाएगा। मंगल के कारण व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ पाएगा। मंगल भी जो है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के दूसरे चरण में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा, छोड़ पाएगा। वहीं गुरु अगर कहा जाए आप जिस देश में पैदा हुए हैं वहीं पे आपको रखेगा और वहीं पे आपका काम चलता रहेगा। तो ये देश बदलना, वो भी इंडिया आना, आपके लिए बेहतर विकल्प नहीं है। वहीं पे अगर शनि ना होता तो मैं एक बार कह देता, शनि अगर कहा जाए, राहु अगर कहा जाए, केतु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अनडेवलप कंट्रीज को दिखाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप डेवलप कंट्रीज में रहें, ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने पूछा जीवन काल में बड़ा आदमी किस आयु, देखिए मैंने बताया आपको जुलाई 27 से 28, 29, 30 एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इस समय पे आपको कुछ इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे,
वो पीरियड अगर कहा जाए गुरु का पीरियड कहलाएगा। इन्वेस्टर अगर कहा जाए शनि के कारण आपको मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और राहु अगर कहा जाए गुरु पे दृष्टि डाल रहा है तो व्यक्ति तेजी से राइज करेगा। शनि पे शनि के गोचर के कारण मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में नुकसान भी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो 28, 29, 30 एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, फिर आप बढ़ते जाइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की बात कर पूछिए आपने। देखिए स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, जीवन साथी के पत्नी के अभी तो ठीक है, फिर भी थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित उनको साल 2024 में भी समस्या होगी और कुछ धन को लेके धन का व्यय और धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान भी होगा। वहीं जब मीन राशि में आएगा तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ी चिंता वाली बात है या घबराने वाली बात है। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। शारीरिक अगर कहा जाए, अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा और ये भी पूछा है कि मेरी आयु कितनी है। देखिए आयु अगर कहा जाए, राहु मुख्य मार्केश नहीं है। एक बात, राहु अगर कहा जाए मार्केश है लेकिन मुख्य मार्केश नहीं है। थोड़ा मोड़ा शारीरिक पीड़ा ये सब दे सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुख्य मार्केश अगर कहा जाए गुरु बनेगा। मैं इसको जो है ना सोशल मीडिया पे डिटेल में नहीं बता सकता कि कैसे देखा जाता है, बस आपको मैं शॉर्ट में ये चीज़ समझा दे रहा हूँ, ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि लाइफ का एंड जो है लगभग 90 से 99% अगर कहा जाए किस साल, 99 इसलिए कह रहा हूँ कि ईश्वर सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। गुरु की महादशा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए लाइफ थ्रेटनिंग रहेगी। गुरु अगर कहा जाए 1954 में जिस समय पे गुरु में सूर्य का अंतर रहेगा, गोचर, नक्षत्र, चंद्रमा से कितनी दूरी पे दोनों ग्रह हैं, लगन से कितनी दूरी पे दोनों ग्रह हैं, उनका कई चीज़ें देखने के बाद ये अनुभव लगाया जाता है, ये कहा जाता है। एक बात, अब कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूं। जैसे केतु की दृष्टि शनि पे पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं जो भी आपका पैतृक माता पिता का परिवार था, माता पिता का घर था, वहां के सुखों को ये विरक्त करता है। केतु पे शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति को, अब जैसे शनि 2025 शनि का आपका अंतर जो है 2032 और 33 में रहेगा। राहु में शनि साल 2032 और 33 में अगर कहा जाए इस समय पे इस जगह पे गोचर रहेगा 32 और 33 में, उस समय पे धन आता रहेगा तेजी से, लेकिन धन का नुकसान भी ये कराएगा और व्यक्ति को वाहन से संबंधित दुर्घटना भी कराएगा। लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं बच जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दुर्घटना अगर कहा जाए तो शनि से अष्टम में जो है वाहन का मालिक शुक्र है। शुक्र अगर कहा जाए चित्रा नक्षत्र में है, ऐसे में कहा जाएगा वो साल कहीं ना कहीं दुर्घटना इत्यादि चीजों को दिखाता है। एक बार देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली की अगर कहा जाए जान है। 3 ग्रह अगर कहा जाए आपके भाग्य भाव में विराजित हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो द्वादश के स्वामी होकर 10वें भाव में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जहाँ है वहीं काम करिए। ये चीज़ देख के जो है कुछ लोग ये कह देंगे भैया देश तो आपका यूएसए है और देश के बाहर दूसरा देश अगर कहा जाए तो वो विदेश है। विदेश मतलब भाग्य, और कहीं ना कहीं जो है 10वें में बैठा हुआ है गुरु, तो आप दूसरे देश में चले जाइए। लेकिन इस शनि के कारण वो गलती होगी, इस मंगल के कारण वो गलती होगी। जो मंगल आपको जो है अपने देश में ही बसाना चाह रहा है, अपने देश में ही आपको सुख सुविधाएं देना चाह रहा है, और मिलेंगी हैं, मिलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं घनिष्ठा नक्षत्र जो है राहु का बैठने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दिखाता है। साल 2028-29 में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीदेगा जिसका रेट अगर कहा जाए 1 रुपये की प्रॉपर्टी, जिसका रेट अगर कहा जाए 100 रुपये हो जाना, और उससे जो है अच्छी खासी व्यक्ति कहीं ना कहीं जंप करेगा, तेजी से बढ़ाव व्यक्ति को मिलेगा। एक बात, वहीं पे लगन का डिग्री अगर कहा जाए 7 डिग्री 15 कला पे, तो मैं कहूँगा सोचिए कम करिए ज़्यादा, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, स्वस्थ रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा शुगर और बीपी से संबंधित समस्या समय के अनुसार थोड़ा सा प्रभावित करेगी, वो जीवन का हिस्सा है। आयु से संबंधित कोई थ्रेड नहीं है। अभी अगर कहा जाए 54 की बात है, 54
54 के हिसाब से अगर कहा जाए तो इस समय 24 चल रहा है, 24 हो गया, 34 हो गया, 44 हो गया, 54, 30 साल, 30 साल बाद एक झटका लगेगा, और झटका अगर कहा जाए बहुत बड़ा होगा, बच गए तो बेहद अच्छा है। इस तरीके से कुछ योग मैंने बताए जन्म कुंडली से संबंधित ग्रहों से बनने वाले। ठीक है, मैं फिर जाते जाते कहना चाहूँगा कि राजयोगों को ध्यान रखिए, लेकिन राजयोग कैसे बन रहे हैं, किस भाव के स्वामी से बन रहे हैं, क्या डिग्रियां हैं, क्या नक्षत्र का अधिपति है, नवमांश की क्या स्थिति है। अब जैसे इनकी जन्म कुंडली पूरा रीड नवमांश करने के बाद मैंने इनके जो है लगन पे फोकस किया। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।